वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मारगला नेशनल पार्क से मुतालिक समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। जर्नैला और ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर कर रखा है। ये मुल्क आवाम के लिए बना है, साहिबों के लिए नहीं। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मारगला नेशनल पार्क के कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म जारी किया था। इसके बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरपर्सन को ओहदे से हटा दिया गया। वजारत दाखिला का काम तो मुल्क में अमन अमान के मामलात को देखना है। हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। इक़दामात से लगता है कि अदालती फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। हम मारगला से रेस्टोरेंट ख़त्म करने के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ईरान को पाकिस्तानी शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट सरीहन गलत है। ऐसी रिपोर्ट्स पर कोई तवज्जो देने से पहले ज़रूरी है कि इसे बेबुनियाद रिपोर्ट्स के पसे पर्दा माखिज़ और इसके पसे पर्दा बदनीयती पर मबनी एजेंडे पर गौर किया जाए। तर्जमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल में मज़ीद कहना था कि यह मशरिक़ वस्ता में एक नाजुक वक्त है, इसलिए हम मीडिया समेत तमाम फरीक़ैन से गुजारिश करते हैं कि वो जाली खबरों को फैलाने में मुलव्वस ना हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के साथ सनत, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में कारोबार करने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान आमद पर आपको खुशामदीद कहते हैं। चीन के वफद 150 कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल है। बड़ी तादाद में चीनी सरमायाकारों की नुमाइश में शिरकत खुशाइद है। चीन और पाकिस्तान दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। इन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान बरादराना ताल्लुकात को मजबूत तिजारती रवाबत में तब्दील करना है। पाकिस्तान के 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल में ज़रई बरामदात $3 अरब रहीं। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़रई बरामदात $7 अरब तक ले जाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार हैं, हर जगह से मजे ले रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि जब बिलावल भुट्टो को हुकूमत की नाकामी नजर आ रही थी तो बुखला गए थे। आज के दिन बिजली ₹2.64 बिलावल की इत्तेहादी हुकूमत ने महंगी की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताल कैंप मुअत्तल कर दिया। इन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन PTI की हिदायत है कि तमाम अरकान अपने हल्कों में जश्न-ए-ज़ादी की तैयारियां करें। उमर अयूब का कहना था कि तमाम अरकान असम्बली को टास्क सौंप दिए गए हैं। अलामती भूख हड़ताल कैंप का दूसरा मरहला कुछ वक्त बाद दोबारा शुरू होगा। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक हो गए, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 3 बहादुर जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई के बाइस हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शहीद हुए। ISPR की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक 37 साल के हवलदार इनाम गुल शहीद का ताल्लुक जिला मियांवाली से है। 29 साल के सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद जिला टांग के रिहायशी हैं, जबकि 22 साल के सिपाही मोहम्मद अल्ताफ खान शहीद का ताल्लुक जिला मर्दान से है। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम किया और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह बिन महमूद का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ की बात है। मस्जिद नबवी के इमाम ने दौरान मुलाकात अपनी गुफ्तगू में आर्मी चीफ से कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में एक अहम मुकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आखिर में मस्जिद नबवी के इमाम ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और इन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ भी की।
वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में 0.30% इजाफा हुआ, जबकि सालाना महंगाई की शरह 17.6% रिकॉर्ड की गई। 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि 7 के नर्क में कमी हुई है। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते प्याज की फ़ी किलो कीमत में 36 रुपये, जबकि लहसुन की कीमत में 16 रुपये तक इजाफा हुआ। अंडे फ़ी दर्जन 11 रुपये 17 पैसे महंगे हुए। LPG की घरेलू सिलेंडर की कीमत 52 रुपये 65 पैसे बढ़ा दी गई। दाल मार्च 5.5 रुपये और जिंदा मुर्गी 2 रुपये 36 पैसे महंगी हुई। दूसरी तरफ एक हफ्ते में टमाटर फी किलो 27 रुपये 37 पैसे सस्ते हुए। 20 किलो आटे की कीमत में 36 रुपये 57 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन गई है। कमेटी जाने और इसका नाम जाने हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, और ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया गया है, इस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दुरुस्त तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि सियासत में मुफाहमत के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फजलुर रहमान ने कहा कि सियासत में शिद्दत पसंद इख्तियार करेंगे तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि इन्हें ठीक ना किया जा सके। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा होना होगा। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली के इजलास में अरशद नदीम को जीत की मुबारकबाद के साथ साथ खेलों के एसोसिएशन पर बरस पड़े। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जितनी सियासत ओलंपिक्स, हॉकी और फुटबॉल में है, इतनी हम सियासतदान नहीं करते। अरशद नदीम ने कौम का सर बुलंद किया है और 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला। जिस तरह बेसरो सामानी में हमारे हीरोज जदोजहद करते हैं वो हम सबको मालूम है। वज़ीर दिफा ने कहा कि ओलंपिक्स के चेयरमैन बूढ़े हो गए हैं मगर जान नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ जो ओलंपिक्स के इदारे हैं, जो यहाँ बैठ जाता है वो बैठ ही जाता है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ही ऐवान में आवाज़ आई कि वो जान छोड़ गए हैं। इस पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि चले मुबारक हो, इन्हें भी मेडल दे दें। महंगाई ने जहां हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया है, वहां कौमी त्योहारों की खुशियां भी इसकी जद में आने लगी हैं। जगह जगह जश्न आज़ादी के हवाले से सजे स्टॉल्स पर बैठे दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में शदीद परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे हमीद कसूरी अपनी इस रिपोर्ट में। कौमी परचम के रंगों से सजे कपड़े, शर्ट्स, टोपियों के साथ साथ झंडे और झंडियों से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें और स्टॉल तो सजा लिए हैं, मगर महंगाई के बायस गाहक न होने की वजह से दुकानदार शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। साल ना पहले साल की निस्बत काम बहुत स्लो है। पहले माशाल्लाह काम काफ़ी दुकानदारों का होता था। इस साल तो सर ये फेस्टिवल 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से कोई कस्टमर बाज़ार में नहीं है। इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो काम तो को फ़िलहाल चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी मज़ीद अल्लाह बेहतर करे। ये सारा सिलसिला महंगाई की वजह से है, तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि महंगाई की शरह को नीचे लाएँ ताकि गरीब आवाम जो अपनी आज़ादी है जोशो खरोश से मना सके। दुकानदारों का कहना था कि पहले इन दिनों में बच्चे वालिदैन के साथ यौम आज़ादी के हवाले से शॉपिंग करते नजर आते थे, मगर इस साल गाहक नज़र ही नहीं आ रहे। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाए ताकि कौमी त्यौहार महरूमी के बजाय भरपूर तरीके से मनाए जा सकें। शेखुपुरा अल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और अलसम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर इंतजाम जिला भर के उस्ताज़ा के लिए लेजेंड्स क्रिकेट लीग सेशन 2 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शेखुपुरा से मलिक मुदस्सिर अपनी इस रिपोर्ट में। लेजेंड क्रिकेट लीग पाकिस्तान की एक मुनफरद क्रिकेट लीग है जिसमें गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जिला भर से 200 से ज़ायद निजी व सरकारी स्कूल और कॉलेज के खिलाड़ी असातिज़ा पर मुश्तमिल 13 टीमें हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों को उम्र के लिहाज से सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लाटिनियम कैटेगरी में तकसीम किया गया है, जिसमें 20 साल से लेकर 60 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ी असातिज़ा हिस्सा ले रहे हैं। इस मौका पर असातिज़ा का कहना था कि आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और अलसमद गार्डन हाउसिंग सोसाइटी का असातिज़ा के जरिए खेल के मैदानों को आबाद करने की कोशिश खुश आइंद है। मलक मुदस्सर, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, शेखुपुरा। चीफ ऑफिसर बल्दिया खानका डोगरा राना इजाज के मुख्तलिफ मार्केटों बाजारों में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, महंगे दामों और शेख और दोनों फरोख करने वाले पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फूलनगर शहर में मौजूद हूँ। तो मुल्क भर की तरह 14 अगस्त 1947 का जो स्पेशल डे है उसको मनाने के लिए यहाँ पर भी जो तैयारियाँ अरूज पर हैं। शहरी हैं जो वो बड़े जोशो जज्बे के साथ जो है ये इस दिन को मनाने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ
مختلف اسٹالز کا انہوں نے رخ کر لیا جہاں پر چوڑیاں، مفلرز، کیچرز اور اس کے علاوہ اسپیشلی جھنڈے، بیجز وغیرہ خریدنے ہیں. تو میرے ساتھ شہری ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان حالات میں جو یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے ہیں، اسپیشل جو ننھے منے بچے ہیں ان کو جو ہے سامان دلوانے ہیں، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، ہم جو ہے یہاں پہ سامان خریدنے کے لیے آئے ہیں 14 اگست کے حوالے سے. بلکہ اس سال ہی نہیں، ہر سال مہنگائی جو ہے عروج پر جا رہی ہے، اور اتنی عروج پر جا رہی ہے. یہ جو جھنڈا ہم اپنے گھروں پہ لگائیں گے، یہ 3500 روپے کا ایک مل رہا ہے. 3500 روپے کا؟ 3500 روپے کا. اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، ہمارے دل کے اندر ہمارے وطن کی محبت ہے، پیار ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے اس کو قربانی دے کر بنایا ہے. تو اس کی یہ علامت ہے، 14 اگست پہچان ہے. تو اس لیے ہم اس کو جوش اور جذبے سے مناتے ہیں. ناظرین، حالات جیسے بھی ہوں، جو پاکستان کا اسپیشل ڈے ہے 14 اگست جو ہے وہ اسپیشلی بچے نہیں مناتے، ایون کہ جو بوڑھے لوگ ہیں نا وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ بڑا وہ فیل کرتے ہیں اور اس کو انجوائیبل بنانے کے لیے جو ہے اس کو مناتے ہیں اس دن کو. ہمارے ساتھ ایک اور شہری ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ 14 اگست کے لیے سامان خریدنے، لیکن اس وقت بہت مہنگائی ہے. اور یہ چھوٹی سی جھنڈی ہم نے لی تھی پچھلے سال 50 کی تھی، آپ 100 روپے کی ہے. اور بڑا جھنڈا جو ہے وہ 3500 کا دے رہے ہیں، جو پچھلے سال 1000 کا تھا. بہت مہنگائی ہے، لہٰذا یہ مہنگائی کم کی جائے. ناظرین، جو زندہ قومیں ہیں وہی یہ اپنا آزادی کا جو دن ہے اس کو اسپیشلی سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں جاری رہنے والی حکومت مخالف مظاہروں کے نتیجے میں عوامی لیگ کے وزیر اعظم حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور حسینہ واجد ملک چھوڑ کر بھارت فرار ہوگی. اسی تناظر میں شیخ حسینہ واجد کے بیٹے سچیو واجد کی جانب سے اپنی والدہ کے وطن واپس لوٹنے کے حوالے سے مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں. تاہم اب انہوں نے اپنی والدہ اور بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے بھارت فرار ہونے سے قبل دیے گئے استعفے سے متعلق نیا دعویٰ کر دیا. برطانوی خیبر ایجنسی کے دیے گئے انٹرویو میں حسینہ واجد کے بیٹے سچیو واجد نے دعویٰ کیا کہ بھارت روانگی سے قبل ان کی والدہ نے بطور وزیر اعظم باضابطہ طور پر استعفیٰ نہیں دیا تھا. امریکہ نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کے فروغ پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے پابندی کے خاتمے کے بعد سعودی عرب کو فضا سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیار دیے جا سکیں گے. خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار نے معاملے کی تصدیق کرتے ہوئے خبر ایجنسی کو بتایا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کو کنونشنل آرمز ٹرانسفر پالیسی کے تحت کیس بائی کیس بنیاد پر ہتھیاروں کی فروخت شروع کی جائے گی. امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو معاہدے میں اپنی طرف کے معاملات دیکھنے ہیں، جبکہ ہم اپنی طرف سے تیار ہیں. سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت اگلے ہفتے سے شروع ہونے کا امکان ہے. اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے واضح کر دیا کہ ایران کو دفاع کا قانونی حق حاصل ہے اور ایران کو حاصل حق دفاع کا غزہ جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایران کے UN مشن نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کا رد عمل ممکنہ جنگ بندی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. بیان میں کہا گیا کہ ہمارے رد عمل کا وقت اور انداز جنگ بندی پر اثر انداز نہیں ہوگا. ایران کی ترجیح ہے کہ غزہ میں دیر پر جنگ بندی ہو. جنگ بندی معاہدہ اگر حماس کو منظور ہوا تو ایران کو بھی قبول ہوگا. خبر ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے کے لیے براہ راست اور مصالحتی سرکاری چینلز ہمیشہ قائم رہیں گے، تاہم دونوں فریق اس کی تفصیل ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کھیل کے میدان کی. مینس جولین تھرو کے مقابلے میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے والے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل سے نواز دیا گیا. پیرس اولمپکس کے مینس جولین تھرو کے مقابلے میں میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو میڈل دینے کی تقریب آئیفل ٹائفل کے قریب چیمپئنز پارک میں منعقد کی گئی. تقریب کے دوران گرینیڈا کے اینڈرسن پیٹر کو برونز میڈل دیا گیا. بھارت کے نریش چوپڑا کو سلور میڈل دیا گیا. قومی ہیرو ارشد ندیم کے کارنامے کی بدولت پیرس میں پاکستانی پرچم بلند کیا گیا. قومی ترانہ بھی بجایا گیا. تقریب میں قومی ترانے کے موقع پر ارشد ندیم کی آنکھیں نم ہو گئیں. ارشد ندیم نے 92.97 میٹر تھرو کر کے گولڈ میڈل اپنے نام کیا. ارشد ندیم 92.97 میٹر تھرو کر کے اولمپکس میں نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے ارشد ندیم کی وطن واپسی کا شیڈول جاری کر دیا گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم ہفتے کی رات 1 بجے باراستہ استنبول لاہور پہنچیں گے. چیئرمین ساؤتھ ایشین ایتھلیٹس محمد اکرم ساہی ارشد کو لے کر وطن واپس پہنچیں گے. اس حوالے سے محمد اکرم ساہی کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم نے قوم کو بڑی خوشی دی ہے.
ان کا استقبال تاریخی ہوگا. وطن واپسی پر گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا. کوسلمان بٹ بھی ان کے ہمراہ وطن واپس پہنچیں گے. ایتھلیٹس فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے ارشد ندیم کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اسپورٹس پر پنجاب بھی قومی ہیرو کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں. بنگلہ دیش اے ٹیم اپنا دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچ گئی. ٹیم ڈھاکہ سے باراستہ دوحہ پاکستان پہنچے گی. بنگلہ دیش اے ٹیم پاکستان شاہینز کے خلاف 2 4 روزہ اور 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلے گی. بنگلہ دیش اے اور پاکستان شاہینز کے درمیان ریڈ بال اور وائٹ بال سیریز 13 اگست سے 30 اگست تک اسلام آباد کلب میں کھیلی جائے گی. اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی. گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے سیلابی صورتحال برقرار ہے. بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقے زیارت میں بارشوں کے بعد 3 یونین کونسلیں زندارہ، کواس اور منٹرا سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں. منٹرا ڈیم سیلاب سے 3 اسکول اور ایک بیسک ہیلتھ سینٹر بھی تباہ ہو گیا. مسلم باغ میں متاثرہ قومی شاہراہ N50 پر ٹریفک کی جزوی آمد و رفت بحال کر دی گئی، جبکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ملانے والی N50 زیارت اور کوئٹہ شاہراہ کے کئی مقامات پر بہہ جانے والے ٹریفک سے بدستور متاثر ہے. ادھر صحبت پور کے مانچھوٹی شاخ اور شاہی کینال کے شگافوں کو 6 دن گزرنے کے بعد بھی پر نہ کیا جا سکا. شگاف سے نصیر کھوسا، مولوی قادر بخش اور علی آباد سمیت درجنوں دیہات زیر آب آ گئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی.